नमस्ते विद्यार्थियों, मैथ्स एंड फिजिक्स विद वाईपी में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी क्वेश्चन क्रमांक जो है आपका 8वां है। प्रश्न वाली 1.1 का क्वेश्चन क्रमांक आपका 8वां है। सिद्ध कीजिए कि ए जो आपको समुच्चय दिया है 1, 2, 3, 5, 6 में एक रिलेशन आर जो है a, b सच दैट a माइनस बी मोड के अंदर सम संख्याएं द्वारा प्रदत्त संबंध जो है r एक तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध है। यहां तक आपका एक क्वेश्चन का एक हिस्सा बनता है। यहां के बाद ये वाला जो क्वेश्चन का एक हिस्सा है वो दूसरा हिस्सा मान सकते हैं। तो यहां से आपका है कि प्रमाणित कीजिए कि क्या, या प्रमाणित कीजिए समुच्चय 1, 2, 3 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी इन अवयवों में एक दूसरे में रिलेशन है। और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, इनमें भी रिलेशन है। और फिर पूछ रहा है बताना है कि परंतु जो आपका समुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी जो अवयव है वो समुच्चय 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। यानी इन समुच्चयों में जो अवयव है इनका आपस में तो रिलेशन है, आपस में इनमें संबंध है, लेकिन इसका और इसका आपस में कोई संबंध या उन अवयवों के बीच कोई संबंध नहीं है। तो सबसे पहले हम हमारे जो क्वेश्चन है उसका यहाँ वाला जो हिस्सा है इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। कैसा संबंध बताया हमें? तुल्यता संबंध। और सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध है। तो जब भी तुल्यता संबंध या तुल्यता संबंध वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें आपकी जो तीनों शर्तें होती हैं, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध, तीनों ही संबंध उसमें सिद्ध होते हैं या तीनों ही संबंध सत्य होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें जो दिया है वही लेके हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है। जो दिया समुच्चय ए बराबर कितना दिया हमें? 1, 2, 3, 4, 5 ये हमें एक समुच्चय दिया है तथा एक रिलेशन दिया है आर बराबर ए, बी सच दैट मोड के अंदर ए माइनस बी सम है, यानी सम संख्या है। ठीक है, ये हमें एक रिलेशन दिया है। इस रिलेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, जहां a, b बिलोंग्स टू a, यानी a और b जो होंगे वो अवयव होंगे किसके? समुच्चय a के। ठीक है, अब यहां पे हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो समुच्चय है, हमारा जो दिया गया समुच्चय है वो कैसा है? परिमित समुच्चय है। कैसा है? परिमित समुच्चय है। यदि परिमित समुच्चय है तो या परिमित समुच्चय हो तो हम क्वेश्चन को जो दी गई शर्त है उसके आधार पर उसमें युग्म बनाकर हल करते हैं। और यदि अपरिमित समुच्चय हो तो शर्त से ही क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, यदि अपरिमित हो तो शर्त को लेकर ही क्वेश्चन को हल करते हैं, और यदि परिमित हो तो शर्त के आधार पर युग्म बनाकर हल किया जाता है। तो हमारी जो शर्त है उसके आधार पर हम युग्म बना लेंगे। शर्त क्या बोल रही है कि a माइनस बी होना क्या चाहिए? समपद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? ये जो आपका समुच्चय दिया है यहाँ से मान रखना है, तो यहाँ पे रख लेते हैं 1। अब यहाँ पे ऐसा मान चाहिए कि इससे हमें क्या प्राप्त हो जाए? सम संख्या प्राप्त हो जाए। यानी यहाँ पे यदि a का 1 रखा तो b का कोई ऐसा मान होना चाहिए जिससे सम संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे यदि हम 1 रखते हैं और यहाँ पे b का मान भी 1 रख लेते हैं तो 1, 1 कितना हो जाएगा आपका? 0। और ये बाहर निकालेंगे मोड से तो 0 आएगा, और 0 क्या आपकी सम संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1 जो है a के लिए भी यूज किया जाता है, यानी ये अवयव है, इसका भी मान हो सकता है, इसका भी मान हो सकता है, या इसके लिए भी इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया है कि आपको जो a का मान ले, है ना, उसको b का मान नहीं लिया जा सकता। यानी ये कुल मिला के क्या है? अवयव है। तो यहाँ पे इन अवयवों का ही उपयोग कर ऐसा पद लाना है जो समपद हो। अब यहाँ पे हम यदि 1 रखें और यहाँ पे b का कोई ऐसा मान वापस हमें लेना है कि क्या प्राप्त हो? सम। तो यदि अब 2 लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको?
-1 मिलेगा और बाहर निकलेगा 1, जो कि सम नहीं है, कैसा, विषम। तो यहाँ पे 1 के साथ क्या नहीं ले जा सकता, 2 नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे, 3 लेंगे, और ये यहीं से ले रहे हैं हम समुच्चय से, ठीक है। 3 लेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको यहाँ पे, -2, बाहर निकालेंगे मोड से तो क्या मिलेगा आपको, 2, जो कि क्या है, सम संख्या है। इसी प्रकार से हम क्या लेंगे, 1 के साथ क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, नहीं, देखिए यहाँ पे 4 लेंगे तो यहाँ पे घटाओगे तो -3 मिलेगा, उसको बाहर निकालोगे 3, और 3 क्या है, विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे क्या लेंगे, 5 लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, मोड के अंदर -4, बाहर निकालोगे तो 4, और ये क्या है, आपकी सम संख्या है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे पद लेना और युग्म बनाते जाना है। तो यहाँ पे हम युग्म लिख लेते हैं, हमारे कौन कौन से युग्म बन रहे हैं, ठीक है। तो पहला युग्म क्या बना, 1 और 1, फिर दूसरा क्या बना, 1 और 3, फिर क्या बना, 1 और 5, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या देखा कि यदि इधर क्या है आपका विषम पद है तो इधर भी क्या आएगा, विषम आएगा। अब देख लिए एक सम वाला देख लेते हैं हम, ठीक है। अब अगला लेंगे हम, यहाँ पे a का जो मान है, यहाँ पे यदि 2 ले लिया जाए, ठीक है, 2 लेंगे, लेना ही पड़ेगा, युग्म में बनाने हैं। तो यहाँ पे हमने a का मान कितना लिया, 2। अब यहाँ पे 1 लेंगे तो 2 - 1 1 बचेगा, जो कि क्या है, विषम पद है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम b का मान 2 नहीं लेंगे, यहाँ पे हमें ऐसे ही मान लेने हैं जिससे हमें सम संख्या मिले, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2 2 -0, ठीक है, 0 क्या है, सम संख्या है। तो अगला युग्म आ जाएगा आपका 2, 2। फिर यहाँ पे अगला देखें तो यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे ऐसा पद लेंगे हम कि क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 हम ले नहीं सकते, 4 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक चीज हमें समझ में आ रही है कि सम के साथ सम का ही युग्म बन रहा है और विषम के साथ विषम का ही युग्म बन रहा है। तो यहाँ पे बनेगा आपका 2, 4, ठीक है। फिर हम क्या लेंगे, 3, तो 3 के साथ क्या बनेगा, 3, 3, ठीक है। 3 के साथ 3, 1 बन जाएगा, फिर 3, 5 बन जाएगा। फिर अगला लेंगे हम 4, तो 4, 4 बनेगा और 4, 2 बनेगा, ठीक है। फिर अगला लेंगे हम हमारा 5, तो 5, 5 बनेगा और 5, 1 बन जाएगा और 5, 3, ठीक है। ये आपके युग्म बनेंगे, ये बन गए आपके युग्म, ठीक है। इस प्रकार से आपको इस शर्त के आधार पे युग्म बना लेने। अब युग्म बनने के बाद हमें हमारा पहला संबंध प्रूफ करना है, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। तो ये देख लेते हैं स्वतुल्य संबंध। पहला आपका स्वतुल्य संबंध, पहला आपका स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में भुज और कोटि एक जैसी होनी चाहिए। यदि भुज का जो मान है यदि 2 है तो कोटि का मान भी कितना होना चाहिए, 2। भुज का मान यदि 1 है तो कोटि का मान भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। स्वतुल्य संबंध में शर्त यही कहती है। तो यहाँ पे हमें स्वतुल्य संबंध में पेन कहाँ से चलाना होता है, समुच्चय से चलाना होता है। समुच्चय के अवयव को लेकर हम इस संबंध को प्रूफ करते हैं। तो हमारा जो पहला अवयव है वो क्या आपका 1 है। तो यदि हमने यहाँ पे 1 लिया, ठीक है, यहाँ पे यदि हम 1 लेंगे, यदि आपका भुज ये 1 है तो कोटि भी कितनी होगी, 1 होगी। ये बिलोंग करनी चाहिए किसमें, संबंध R में। और फॉर एवरी 1 जो है वो अवयव होगा किसका, समुच्चय A का। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो है 1, 1 ये बिलोंग कर रहा है R में, बिलोंग कर रहा है। फिर इसी प्रकार अगला लेंगे हम दूसरा अवयव आपका 2। तो यदि भुज 2 है तो कोटि भी कितनी होगी, 2। ये बिलोंग करेगी R में। फॉर एवरी 2 बिलोंग्स टू A, अवयव है A का।
इस प्रकार से यदि यहाँ पे हम देखें तो 3 लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा और 5 लेना पड़ेगा। तो हम सारी लाइनें न लिखते हुए, सभी के लिए न लिखते हुए यहाँ पे डॉट डॉट करेंगे और 5 के लिए लिख देंगे 5,5 बिलोंग्स टू आर और एवरी 5 बिलोंग करेगा ए में। यहाँ पे तीनों जो शर्तें आपकी वो क्या है, सत्य हैं। ठीक है, तीनों शर्तें क्या सभी के लिए सत्य हैं। तो ये कैसा संबंध हो जाएगा, आपका स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः आर कॉमा समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध है। ये आपका स्वतुल्य संबंध इस प्रकार प्रूफ हो जाता है। अब हम देख लेते हैं सम्मित संबंध को। अगला है हमारा सम्मित संबंध। सेकेंड है सम्मित संबंध। देखिए, सम्मित संबंध में भी हम बात करें शर्त के अनुसार, तो सम्मित संबंध में हमारी जो शर्त है वो ये कहती हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए। ये हमारी शर्त कहती है। तो यहां पे अगर बात करें सम्मित संबंध में, तो हमें पेन कहां से चलाना होता है, रिलेशन आर से। यहां से पहला युग्म हम लेते हैं। ठीक है, तो पहला युग्म लेंगे हम 1,1 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे ये इंटरचेंज हो जाते हैं, भुज और कोटि। इंप्लाइज दैट, इनको इंटरचेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, 1,1 बिलोंग्स टू आर। जहां, इसके बाद लिखेंगे हम जहां 1 बिलोंग करेगा कैपिटल ए में, समुच्चय ए में। अब यहां पे हमारा जो युग्म है वो इसमें मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम अगला युग्म लेंगे 2,2, इसी प्रकार से आपको मिल जाएगा 3,3, 4,4, 5,5, 1,3। इस सभी के लिए इस प्रकार से ये आपके जो सारे रिलेशन हैं ये इसमें होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कौन सा संबंध प्रूफ करना है, तुल्यता संबंध। और तुल्यता संबंध में होते ही होते हैं। और आप इसको चेक करना चाहे तो मैं आपको एक या दो अवयव पे और चेक करके बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे 1,3 ले लेते हैं। तो ये लेंगे हम 1,3 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट, इसको यहां लिख देते हैं जहां 1 बिलोंग्स टू ए। अब यहां पे देखिए आप, यहां पे भी भुज और कोटि इंटरचेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 3,1 बिलोंग्स टू आर, जहां 1,3 बिलोंग्स टू ए। यहां पे भी देखिए 1,3 हम लेके चले थे, 3,1 हमें मिलना चाहिए, तो 3,1 मिल रहा है, 3,1 मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से सभी जो युग्म है सबके लिए इस प्रकार से यहाँ पे ये जो वाली शर्तें हैं ये वाले युग्म मिलेंगे। तो यहाँ पे भी सारी लाइनें ना लिखते हुए हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार डॉटेड आखिरी अवयव जो है आपका क्या है, 5,3 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट, इंटरचेंज करेंगे तो ये जो 3,5 बिलोंग करेगा आर में, जहां 3,5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये हम लेके चले थे, ये हमें मिलना चाहिए, तो ये मिल रहा है आपको, ये 3,5 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सारी जो शर्तें हैं वो सत्य बोल रही है। तो हम लिखेंगे अतः आर कोमा समुच्चय ए में एक सममित संबंध है। ठीक है, ये आपका सममित संबंध इस प्रकार यहां तक प्रूफ हो जाता है। अब हम बात करते हैं संक्रामक संबंध की। तीसरा है आपका
संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, और संक्रामक संबंध में भी हम बात करें तो हम पेन कहां से चलाते हैं, रिलेशन जो आर दिया है उसमें युग्म से हम पेन चलाते हैं। ठीक है, तो पहला युग्म लेंगे हम 1,1 बिलोंग्स टू आर, यहां पे लिखते हैं हम, और इसमें ये ध्यान रखना रहता है कि ये जो युग्म जिस अवयव से खत्म हो रहा है ये उससे स्टार्ट होगा। तो ये 1 से खत्म हो रहा है तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो 1 से स्टार्ट होने वाला कौन है, 1,1 ही स्वयं ले सकते हैं। और युग्म को हम कितनी भी बार उपयोग कर सकते हैं। बिलोंग करेगा आर में, इंप्लाइज दैट बाद वाला मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाले 1 और ये वाला 1 हट जाएगा और क्या हो जाएगा 1,1। तो 1,1 बिलोंग्स टू आर, जहां 1 बिलोंग करेगा ए में। ठीक है, अब यहां पे अगर बात करें तो ये वाला रिलेशन भी आपका क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। इस प्रकार से यहां पे हम देखें तो 2,2, 3,3, 4,4, 5, सभी के लिए इस प्रकार ये रिलेशन क्या होगा, सत्य होगा। तो यहां पे भी हम इसको 1,3 के लिए लिखेंगे और आखिरी वाले पद के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम 1,3 बिलोंग्स टू आर, और अब ये 3 से खत्म हो रहा है तो 3 से स्टार्ट होना चाहिए। तो 3 से स्टार्ट होने वाला कौन है, यहाँ पे हम देखें तो 3,3, तो 3,3 बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट के बाद मिलना चाहिए। तो 3 से 3 हट जाएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा 1,3 बिलोंग्स टू आर, जहां 1,3 बिलोंग करेगा ए में। ठीक है, ये हो गया आपका। इसी प्रकार से सभी बाकी के जो आपके युग्म सबके लिए शर्त क्या होगी, सत्य होगी। तो यहां पे हम लिखेंगे डॉट 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 डॉट, आखिरी अवयव आपका 5,3 बिलोंग्स टू आर, और ये किससे खत्म हो रहा है, 3 से। तो 3 से स्टार्ट होने वाला अवयव कौन है, 3,3 आप ले सकते हैं, 3,1 आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे ले लेता हम 3,1। अब ये 3,1 है, ठीक है, बिलोंग करेगा किसमें, आर में, इंप्लाइज दैट इसके बाद वाला आपको मिलना चाहिए। तो 3 से 3 हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5,1 बिलोंग करना चाहिए आर में, जहां 1, 3 और 5, 1,3,5 बिलोंग करेगा ए में। ये वाला मिलना चाहिए, मिल रहा है 5,1। अतः आपकी जो शर्तें हैं वो क्या है, सत्य बोल रही हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे अतः 'R, समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, आर समुच्चय ए में संक्रामक संबंध है। लास्ट में हमारा फाइनल जो आंसर होता है वो इस प्रकार से लिखेंगे हम इसको, अतः आर समुच्चय ए में स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक संबंध है। अतः आर एक तुल्यता संबंध है। अतः आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया, सवाल समझ में आया है, तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।